नमस्कार, सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आज आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने वाले चमत्कार के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, चमत्कार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी आ रही हैं। कल शरद पूर्णिमा है और शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन महालक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती हैं। तो ऐसे में आज आपको माँ लक्ष्मी और उल्लू दोनों के बारे में बेहद खास जानकारी देने वाली हूँ। आज शो में आपको क्या बताने वाली हूँ, आइए इससे पहले हाइलाइट्स देखते हैं। कल है शरद पूर्णिमा और इस दिन आपको कैसे करनी है माँ की आराधना, घर में कभी भी ना हो धन की कमी, आज आपको बताऊंगी। साथ ही आज आपको तंत्र साधना के उल्लू के प्रयोग कैसे होते हैं ये बताऊंगी। इससे चमत्कारी उपाय और क्या कर सकते हैं ये भी आज आपको बताऊंगी। साथ ही आज आपको शरद पूर्णिमा व्रत की पूरी विधि भी नोट करवाऊंगी ताकि कल आपको कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान से देखिएगा, आज का शो शुरू करते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी भक्ति में लीन है। इसीलिए माना जाता है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा की तिथि को रात में जागकर माँ लक्ष्मी की बहुत उपासना करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है आइए आपको बताती हूँ। फिर आगे आपको उल्लू के साथ की जाने वाली तंत्र साधना के बारे में भी बताऊंगी। अपार धन पाने के लिए आपको क्या करना है ये जान लीजिए। रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। उन्हें सफ़ेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। आपको धन का अभाव नहीं होगा। शरद पूर्णिमा के पहले आपको उल्लू से जुड़े उपाय और टोटकों के बारे में खास जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि कल शरद पूर्णिमा के दिन आपको व्रत कैसे रखना है, आइए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ईशदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी का दीपक जलाकर उसकी सुगंध से और पुष्प आदि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन विशेष व्रत रखना चाहिए। इस दिन जागरण करने वालों को धन संपत्ति की वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर और सफ़ेद चीज़ों का दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसती है। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहक माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं। जानते हैं ऐसी 5 मान्यताएं जिस पर आज भी विश्वास किया जाता है। कहा जाता है कि जब आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है तो समझिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। रोग को लेकर भी उल्लू की यही मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए तो उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए, गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। उल्लू का दाहिनी तरफ देखना बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसीलिए जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे तो उसे अपशकुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ होता है। अगर उल्लू घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर आवाज़ करता है तो ये घर के किसी सदस्य की कोई ना कोई अनहोनी होने की ओर इशारा करता है। अगर सुबह के वक्त पूर्व दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे तो फिर उसको आवाज़ सुनाई दे तो माना जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति होगी। अब वक्त हो गया है आपके कल को सुधारने का। भाग्य मीटर में देखते हैं कि कल आपकी किस्मत आपका कितना साथ देने वाली है और आपको ऐसा क्या करना है कि किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए। मेष राशि के लोग, अगर आपकी राशि मेष है तो अपने घर के बाहर जलते हुए दायां पैर बाहर जाते समय चलते हुए दायां पैर पहले बाहर निकालें। इससे जिस भी काम पे जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग घर में पौधों को पानी दें और हो सके तो नया पौधा भी लगाएं। इससे घर में आने वाली हर बुरी बला दूर होगी। घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। भाग्य साथ दे रहा है 68%। मिथुन राशि के लोग क्या करें? आप कल नई चप्पल खरीदें और अपनी पुरानी चप्पल दान दे दें। इससे आप पर आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। भाग्य साथ दे रहा है 64%। कर्क राशि वाले लोग किसी को अपनी गाड़ी ना दें, उसकी बुरी किस्मत का साथ आपसे जुड़ जाएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है 62%। सिंह राशि वाले लोगों को कल कुछ मीठा दान करना है, इससे जिंदगी में मुश्किलें कम होंगी, सफल जीवन होगा। लक साथ दे रहा है 72%।
कन्या राशि के लोग कल अपने घर में पूजा करें, उसके बाद जल को पूरे घर में छिड़काव करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 67%। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत आसान उपाय करना है। नहाने के पानी में लाल गुलाब डालकर नहाएं, सारे रोग दूर होंगे। भाग्य साथ दे रहा है 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग किसी जरूरतमंद को चावल, आटा और चीनी का दान करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 69%। धनु राशि वाले लोग कल लक्ष्मी जी की पूजा करें, जीवन में खुशियां आएंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 63%। मकर राशि वाले लोग कल मंदिर में खीर का भोग लगाकर गरीबों को दान दें। किस्मत साथ दे रही है 73%। कुंभ राशि के लोग कल चंद्रमा को अर्घ दें, इससे आपके अंदर एक शक्ति का एहसास होगा, फिर आप कल जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 81%। मीन राशि के लोगों को कहना चाहूंगी कि कल आप गाय को सुबह पहली रोटी बनाकर जरूर खिलाएं। भाग्य आपका साथ दे रहा है 75%। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणामों के कारण इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छुपी हैं। ग्रीक वासी आदिकाल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू का मुख्य अंग के रूप से मानता है। चीनी फेंगशुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है, तो जापानियों की नज़र में उल्लू उनकी मुसीबत से रक्षा करता है। भारत में से तंत्र विद्या से जोड़कर देखा जाता है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां हैं। तो आइए आपको उल्लू से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उल्लू के पंख की राख को कस्तूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अट्रैक्शन बढ़ता है। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। कई बार तंत्र में उल्लू के अंगों को भी तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाखून, पंख, पंजे, इस तरह से। लेकिन किसी भी जानवर को हार्म पहुंचाकर आप कोई भी काम करेंगे तो ये कभी फायदा नहीं हो सकता। इसकी पूजा पूरी रात महानिशिव काल में होती है। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहाँ भी खजाना छिपाकर रखा होता है, गड़ा होता है, वहाँ उल्लू पाए जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाना और दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम होता है। धन रखने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है। इस तरह आर्थिक लाभ का अवसर बनते हैं। और घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में आप एक मंत्र पर उल्लू पर विराजी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। इस तरह हर बाधा दूर होगी। मंत्र है ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर डीठ पलायन कुरु कुरु फट स्वाहा। तंत्र साधना के अनुसार उल्लू से जुड़ी कुछ बहुत ही खास बातें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उल्लू से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन भी हैं। आइए सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर सपने में आपको उल्लू अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे तो उसे शुभ माना जाता है। और सपने में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई दे तो घर में आग लग जाना, चोरी हो जाना, व्यापार में घाटा होना ये संकेत देता है। अगर उल्लू रात में यात्रा करे तो व्यक्ति को होम होम की आवाज़ करता हुआ मिले तो शुभ फल देता है, क्योंकि इसी प्रकार की ध्वनि अगर फिर करता है तो उसकी इच्छा रमण करने वाली होती है। अगर उल्लू किसी के घर पर बैठना शुरू कर दे तो वो कभी भी उजड़ सकता है और उस घर का मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ मृत्यु सूचक मानी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक माना जाता है। कल शरद पूर्णिमा है। कल माँ लक्ष्मी के बारे में बात करूंगी, उनकी आराधना के बारे में बात करूंगी। कैसे इस दिन आप खास चीज़ें कर सकते हैं ये जानेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।